मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ इस वक्त पर जुड़ चुके हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अली साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। बात आज हो रही है जो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ वॉरफेयर इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है। मतलब अगर मसलन शुरुआत में कहें कि आज आपको अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी से ही आप अपने दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। किसी भी तरह की आप अगर स्पाइंग हो या फिर दूसरी चीज़ों को सुरक्षा नज़रियों से इंतज़ाम उनको आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा एक बड़ा खतरा देखने में आया ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो यूएवीज कहा गया। भारत के लिहाज से अगर बात करें सरहदी इलाकों की, तो राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर एलओसी पर जरूर एकदम फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन पंजाब और राजस्थान की सीमाओं में देखें तो लगातार ड्रोन्स के इन्फिल्ट्रेशन के मामले बढ़े हैं। बीएसएफ भी मार गिरा रही, लेकिन उनके जो उस तरफ से पाकिस्तान से जो एक तरह से कहीं नापाक इरादों से जो ये ड्रोन्स आ रहे हैं, जैसलमेर की घटना हुई कि वहां कबूतर और पैराशूट के साथ में भेजा गया, श्रीगंगानगर में आप हथियार भेजे जा रहे हैं। कितने हमारी सुरक्षा व्यवस्था इसको काउंटर करने के लिए फिलहाल कहां खड़ी है, और कितना बड़ा खतरा आप इसको मानते हैं हमारी सुरक्षा के लिए सरहदों पर फिलहाल? ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। और यहाँ पे दावत देने के लिए। और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं इतने अच्छे एनडीटीवी, इतने अच्छे चैनल पे हूँ। जी। अच्छा, बात ऐसी है कि हमारी जो सुरक्षा बलें हैं वो सरहद पे, बॉर्डर पे बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इन्फिल्ट्रेट करना बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी, उग्रवादी जो आते हैं, घुसपैठी, उनके लिए मुश्किल हो रहा है, जाहिर सी बात है। इसी के लिए ही बस वो फ्रस्ट्रेटेड है, इसी के लिए ही वो नए नए उपाय ढूंढ रहे हैं। जैसे कि नार्को टेररिज्म हो गया, यूएवी के जरिए आप हथियार या ड्रग्स गिरा देंगे, खास तौर से राजस्थान या पंजाब के बॉर्डर पे। तो इस तरीके से, और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही कारगर टेक्नोलॉजी है, और इट इज अ वेपन ऑफ द फ्यूचर। मैं आपको बताता हूं, देखिए, अभी 2 जनवरी निकला ना, 2 जनवरी 2020 को जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद में, इराक की राजधानी में, ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का असैसिनेशन किया अमेरिका ने। अर्मेनिया और अजरबैजान की युद्ध में एक पूरी टैंक ब्रिगेड वॉश आउट हो गई थी ड्रोन से। ड्रोन का इन्होंने, पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया जब जम्मू में हमारी एयरफोर्स बेस है, वहां पे एक MI-17 का जहाज था, उसको निशाना बना के, लेकिन वो चूक गया निशाना, तब ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो ड्रोन ऐसा हथियार हो गया है जिसे आप स्पाई कैमरा भी कर सकते हैं, आप चीजें गिरा भी सकते हैं। अनमैन्ड ड्रोन, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट। देखिए, अगर आप जहाज से जाएंगे तो आप वायलेट करेंगे किसी की एयर स्पेस, और आपको एक जहाज अगर आपने वायलेट कर दिया, आपको गिरा भी सकते हैं। तो ये पाकिस्तान इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, उसके पास कोई स्कोप है नहीं। तो वो क्या करता है, वो नए नए उपाय ढूंढता है कि कैसे भी हथियार या नारकोटिक्स, ये सब। अब आप देखिए, जैसे कि अब जैसलमेर में पैराशूट, कबूतर के जरिए, ड्रोन या कुछ भी इस तरीके से। उड़ीसा पोस्ट में भी पिछले बार, उड़ीसा पोस्ट पोर्ट में भी एक कबूतर पाया गया था, पिछले साल की बात है ये महज। वहां पे एक उसके, वो भी एक ड्रोन टाइप, एक मैं बोलूंगा ह्यूमन इस्तेमाल किया, क्योंकि जो कबूतर होते हैं वो बहुत लंबी उड़ान भर सकते हैं और उनका निशाना बहुत प्रिसिजन होता है। आपको क्या, बहुत हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि एक कबूतर को अगर मैं लेके जाऊं और कहीं और ले जाऊं, वो वापस अपने घर लौट सकता है। उसको हवाई नेविगेशन उसका बहुत ही सटीक होता है। तो पाकिस्तान जो है ये नए नए उपाय ढूंढता है, और ये नए नए ये दिखाता है कि वो कितना अभी फ्रस्ट्रेटेड है, हमारी डिफेंस फोर्सेस, जो उनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं हो जाती इसलिए। जी। अली शाह, जिस तरह से आपने जिक्र किया, जो सोफिस्टिकेशन इसके साथ में है, इस टेक्नोलॉजी के साथ में, अली सुलेमानी का आपने जिक्र करा, पूरा दुनिया को याद है। मैंने भी शो की शुरुआत में सागर से बात की जब इसका जिक्र किया था। ये जो कबूतर भेजना, पैराशूट के साथ में आना, आप अगर सैन्य भाषा में समझाएंगे तो सिंपल भाषा में समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अली शाह, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। जिस तरह से आप ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि अली सुलेमानी का आपने जिक्र किया, और जो एक सोफिस्टिकेटेड जो वेपन बन गया अभी, किस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की आईएसआई कह लीजिए, सेना कह लीजिए, या फिर आतंक के गुट। आपको क्या लगता है जब इस तरह के ड्रोन्स भेजे जाते हैं और उसके साथ में किसी जानवर को, मसलन कबूतर को, पैराशूट या बाकी चीजें, क्या मकसद होता है इन ड्रोन्स का? आसान भाषा में थोड़ा दर्शकों के लिए समझाएं आप।
जी मनीष जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो मैं, ताकि हर कोई समझ पाए, ये कनेक्ट कर पाए इस बात से। जी। देखिए, मेरे को कुछ कार्य करना है और वो कार्य हो नहीं पा रहा है। उसमें एक फायरवॉल है, जैसे कि ओके, आज की तारीख में सब लोग टेक्निकली savvy हैं, और फायरवॉल, मेरे को हैक करना है कुछ पासवर्ड, और फायरवॉल है और मैं वाईफाई से ही कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। जी। तो मैं नया उपाय ढूंढूंगा, मैं हैक करने की कोशिश करूंगा, मैं दाएं बाएं से मारूंगा, यहां नकल मारूंगा कि पासवर्ड क्या है, फायरवॉल तोड़ूंगा। बस ठीक उसी तरीके से कि फायरवॉल तोड़ेंगे ना, बस ठीक उसी तरीके से अब जब पाकिस्तान, जब देखिए, इंसान बूट ऑन ग्राउंड घुसपैठी तो आ नहीं पा रहे हैं, ना के बराबर हो गया। मैं आपको 20 साल पुरानी बात, बल्कि 21 साल पुरानी बात ले जाता हूं मैं। 2003 में जब मैं एक लेफ्टिनेंट साहब था, तब मैं एक लाइन ऑफ कंट्रोल में था और हमारी पोस्ट महज 30 मीटर के फासले पे थी पाकिस्तान से। यहाँ पे हमारा झंडा और 30 मीटर के फासले पे पाकिस्तान का झंडा, और बीच में फेंसिंग, इलेक्ट्रिक फेंसिंग। जी। पाकिस्तानी जो है बड़े उग्रवादी, उनके जो आर्मी है वो कवर फायर दिया करती थी उनके घुसपैठियों को। उनके घुसपैठी आके कोशिश करते थे यहां से वहां से, मगर वो घुस नहीं पाते थे बिल्कुल भी। अब आप देखिए, इतना लंबा इनका फ्रस्ट्रेशन चला, 20 साल पुराना फ्रस्ट्रेशन, तो वो क्या करेंगे? अब उनको मालूम है कि भारतीय सेना उनको मार देगी अगर वो आएंगे, तो वो क्या करते हैं, यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, क्योंकि इसमें इंसान तो बैठा नहीं होता, हाँ, थोड़ी बहुत कुछ डाल दो उसमें, लटका दो। अब वही चीज कबूतर के, जैसे आपको मैं समझाया, ये कबूतर जो है इतनी लंबी उड़ान भर सकते हैं, इसीलिए वो गाना सुना होगा आपने, मैंने प्यार किया कबूतर जा जा जा। वो जी। किस लिए है, कि मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग समझ लें। इसलिए है, कबूतर का इस्तेमाल पहले इसलिए किया जाता था राजा महाराजा के टाइम पे, क्योंकि वो लोग पहचान गए थे कि कबूतर की उड़ान बड़ी लंबी होती है, ये लोग बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं, और सटीक यहां पे छोड़ेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल सटीक वहीं टू द पॉइंट वहां पर जी। आएगा। वो लेटर्स इस तरीके से वो पहले इस्तेमाल होते थे, वही चीज का फायदा उठा के इस तरीके से ये लोग करते हैं। और मगर मैं आपको ये बात और बोल दूं मनीष जी, ये लोग अपने ये नापाक मंसूबों पे ज्यादातर कामयाब नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो भी कारगर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है। इनके पास शादी ब्याह में लोगों ने ड्रोन देखे होंगे ना, लोग उड़ते हैं जी। जिसे कैमरा रिकॉर्डिंग होती है, तो इनके पास ज्यादा एडवांस ड्रोन नहीं है। इजराइल ने हमको ड्रोन दे रखे थे, हमारे पास जो जिस तरीके के हम ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, जी। सुसाइड ड्रोन भी होते हैं कुछ, जो कि आप अगर वापस ना आए तो आपको उसकी परवाह नहीं होती। तो बेसिकली और कोई चारा मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के पास है ही भी नहीं कोई और कोई ठीक चारा है। इसके अलावा कि हाथ पैर यहां से मारे। जी। जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सागर, आपने समय निकाला। और मेजर मोहम्मद अली शाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट्स को उजागर करने के लिए और आसान भाषा में समझाने के लिए।